आपकी नजर, हर खबर आपकी नजर। उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय पर 50वीं जवाहरलाल नेहरू विज्ञान गणित प्रदर्शनी 2022 लखनऊ में आयोजित की गई, जिसमें एमपीएम इंटर कॉलेज शिमलाना के छात्र निशांत कुमार का गणित मॉडल का चयन तृतीय स्थान पर किया गया। निशांत कुमार का गणित मॉडल पहले कॉलेज की प्रदर्शनी में प्रथम रहा, फिर जिला और मंडल स्तर की प्रदर्शनी में प्रथम स्थान रहा, राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में तृतीय स्थान प्राप्त कर कॉलेज का नाम रोशन किया। निशांत कुमार के कॉलेज पहुंचने पर उसका जोरदार स्वागत किया गया। स्कूल कमेटी के प्रबंधक बागेश सिंह, अध्यक्ष मांगी सिंह, प्रधानाचार्य दुष्यंत कुमार, प्रवक्ता ललित कुमार, धीरज कुमार, सुरेंद्रपाल चौहान, सुनील कुमार, वीरेंद्र प्रताप सिंह, धीरेंद्र कुमार आदि ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया और उपहार भी दिए। उम्मीद जताई कि भले ही इस बार तृतीय स्थान मिला है, परंतु अगले वर्ष निश्चित ही हम प्रथम स्थान पर रहेंगे। बच्चों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। छात्र के विशेष सहयोगी अध्यापक रमेश कुमार का भी माला पहनाकर स्वागत किया। 50वीं जवाहरलाल नेहरू विज्ञान गणित प्रदर्शनी 2022 का संयोजन अभी लखनऊ में रानी लक्ष्मीबाई पब्लिक इंटर स्कूल में हुआ था, जहां पर पूरे प्रदेश से 18 मंडल से प्रथम स्थान के जो मंडल स्तरीय चयनित छात्र छात्राएं थे, उन्होंने प्रतिभाग किया और उस प्रतिभाग में हमारे विद्यालय से गणित का मॉडल ले जाया गया और उसमें हमारा छात्र निशांत कुमार जो है तृतीय स्थान प्राप्त किया। ये जो जवाहरलाल नेहरू विज्ञान गणित प्रदर्शनी का शुभारंभ कब हुआ, क्या इसका उद्देश्य है, ये हम आपको थोड़ा जानकारी देते हैं इस चीज की। ये 1972 में विज्ञान गणित प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ, जिसका उप विषय है प्रौद्योगिकी और खिलौने। मतलब तकनीकी के खिलौनों के साथ साथ हम तकनीकों को किस तरह से डेवलप करें, ये इसका उद्देश्य है। इस उद्देश्य के साथ ये शुभारंभ की गई कि जितने भी हमारे समाज में छोटी छोटी समस्याएं आ रही हैं और हमें आसपास दिख भी रहा है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए छात्रों को यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि छात्रों का दिमाग जो है क्रिएटिव होता है। क्रिएटिव माइंड होने की वजह से तो सरकार का ये कदम बहुत ही सराहनीय है उस समय का। इसमें जितने भी छात्र हैं वो अपने आसपास जितनी भी समस्याएं देख रहे हैं, लेकिन उन समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं देख रहे हैं। ये जो विज्ञान गणित प्रदर्शनी है वो हमारे देश को एक बनाने की प्रदर्शनी है, टेक्नोलॉजी पर आधारित है। आज का युग विज्ञान का युग है और जितने भी छात्र हैं एक छोटे वैज्ञानिक हैं, ये भविष्य के वैज्ञानिक हैं, क्योंकि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं। उसका रूप हमारी भारत सरकार ने दिया है, मेक इन इंडिया। देश विदेश से लोग आओ और हमारे भारत को बनाओ। पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं और हमारे भारत को निर्माण करने में सहयोग कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि सभी मिलकर के हम इस भारत का निर्माण करें, क्योंकि कुछ समय पहले इतने आविष्कार नहीं हुए थे जितनी आज हम चीजें देख रहे हैं। ये हमारे बच्चों के द्वारा, हमारे युवाओं के द्वारा की गई खोजी तो है। जो मैंने ये मॉडल तैयार किया है, ये मैथ से संबंधित हमारा मॉडल है और जो कंपटीशन में रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार की आकृति आती है, उसके लिए मैंने मॉडल तैयार किया है। जैसे जब वर्ग के अंदर विभिन्न वर्ग होते हैं तो उनमें वर्गों की संख्या काउंट करने में बहुत कठिनाई होती है और समय भी बहुत अधिक लगता है। और आपको पता है जो कंपटीशन में समय की मांग कितनी होती है, समय का ध्यान रखते हुए मैंने ये मॉडल तैयार किया है। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला तैयार किया है। जो वर्ग के अंदर बहुत सारे वर्ग होते हैं
वर्गों की संख्या बराबर 5n। n क्या है? n यहाँ पर बड़े वर्गों की संख्या है। बड़े वर्ग कौन से हैं? हमारे पास बड़े वर्ग ये हैं, जैसे इस वर्ग में एक बड़ा वर्ग ये है और एक बड़ा वर्ग ये है। हमारे पास बड़े वर्गों की संख्या 2 है, n का मान 2 है, तो इस फॉर्मूले में रखते हैं 5 गुणे 2, 5 दूनी 10, तो टोटल इसमें वर्गों की संख्या हमारे पास 10 आ गई। काउंट करके भी दिखा सकते हैं, 1 2 3 4, 1 ये 5 6 7 8 9, 1 ये 10। ये तो हमारे पास जब वर्ग के अंदर सिर्फ एक वर्ग है तो इसमें तो हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास वर्ग में बहुत सारे वर्ग आ जाए तो इसमें वर्गों की संख्या काउंट करने में बहुत कठिनाई होती है। तो इसीलिए हमने फॉर्मूला तैयार किया है जिसमें बड़े वर्गों की संख्या रखकर हम टोटल वर्गों की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास अगर इस प्रकार की आकृति आ जाए, जब एक त्रिभुज के अंदर इस प्रकार के त्रिभुज बने हो, उसमें कहा जाए त्रिभुजों की टोटल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आधार के साथ बने त्रिभुजों की संख्या सम है या विषम। 1 2 3 4, 4 क्या है? 4 जहाँ पर सम संख्या है, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/8 n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1। तो n का मान इसमें 4 रखते हैं, टोटल त्रिभुजों की संख्या हमारे पास आ जाएगी। कम ना करे। इसी के साथ अगर आधार के साथ बने त्रिभुजों की संख्या विषम है, 1 2 3, 3 क्या है? 3 विषम संख्या है, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है 1/8 n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 1। तो इसमें n का मान रखते ही हमारे पास टोटल त्रिभुजों की संख्या आसानी से आ जाएगी। मान लीजिए अगर हमारे पास इस प्रकार की सिंपल आकृति आ जाए, उसमें कहा जाए त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला तैयार किया है त्रिभुजों की संख्या बराबर n इंटू n प्लस 1/2। n क्या है? n जहाँ हमारे पास 1 2 3 4, n बराबर 4 रखते हैं, तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या हमारे पास 10 आ जाएगी। अगर हमारे पास इस प्रकार की आकृति आ जाए, जब त्रिभुज के अंदर इस प्रकार के बहुत सारे त्रिभुज बने हो, तो उसमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने में बहुत कठिनाई होती है। तो इसी के साथ हमने फॉर्मूला तैयार किया, इसके त्रिभुजों की संख्या बराबर है 4n-3। n क्या? n हमारे पास त्रिभुज आधार के साथ बने त्रिभुजों की संख्या है। आधार के साथ बने त्रिभुज कौन से हैं? 1 2 3, सब आकृति बहुभुज है और आयत है। इसी के साथ हमने फॉर्मूले तैयार किए हैं और इसमें संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।